नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मिशन टीजीटी संस्कृत में किरातार्जुनीयम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है किरातार्जुनीयम। इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उससे रिलेटेड मैटर लेकर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए हम सीधे आज की टॉपिक पर आते हैं। तो किरातार्जुनीयम पे आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। विधा है महाकाव्य। सर्ग है 18। प्रधान रस है वीर। उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। कथानक है अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। इसके प्रमुख पात्र हैं अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन, दुर्योधन, इंद्र, किरात वेशधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि। ये नहीं है, आगे है। भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है। कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित राजकवि थे। समेधावी कविर विद्वान भारवी प्रभवो गिराम अनुरुद्ध्या करोन्मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। भारवी कुशिक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम। भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था थी 20 वर्ष। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी थी विद्वान नरेश दुर्विनीत ने। एक किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी थे। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। भारवी के समय निर्धारण के प्रमुख स्रोत पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, वामन का जयादित्य की काशिका वृत्ति, गुम्मरेड्डीपुर का पत्रलेख, महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथासार, विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिकता, भारवी का जन्म समय 560 ईस्वी के लगभग, भारवी का रचना काल 615 ईस्वी के लगभग, भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य, छठी शती के उत्तरार्ध से 7वीं शती के पूर्वार्ध तक। श्री एनसी चटर्जी ने उन्हें ट्रावनकोर का निवासी बताया है। ये भी प्रश्न बहुत आता है। विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु, महेंद्र विक्रम एवं दुर्विनीत के आश्रय में रहने वाले एक दाक्षिणात्य कवि थे। महाकवि भारवी का जन्म नासिक के समीपवर्ती बरार प्रांत के अचलपुर एलिचपुर नामक ग्राम में हुआ था। भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में शिव की स्तुति की है। भारवी किस कवि से प्रभावित थे? भारवी कालिदास से प्रभावित थे। भारवी से कौन प्रभावित था? महाकवि माघ। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भर्तृमेट की भांति भारवी की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। श्रूयते चोज्जयिन्याम काव्यकार परीक्षा उत्फुल्ल नलिनी वनादमुष्मात् कनकमया तप त्रलक्ष्मीम। किरातार्जुनीयम के श्लोक की उपमा के कारण ही उन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि मिली। अब हम देखते हैं भारवी की रचना। भारवी की रचना कृति है किरातार्जुनीयम महाकाव्यम, एकमात्र कृति। इसमें 18 सर्ग हैं। श्लोक 1040, कुछ विद्वानों के अनुसार 1030।
उपजीवी ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व। नायक है मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त। प्रतिनायक है किरात वेशधारी शिव। नायक की प्रकृति है धीरोदात्त। नायिका है द्रौपदी। मुख्य अंगी प्रधान रस है वीर रस। गौड़ अंग रस है श्रृंगार आदि। रीति एवं गुण पांचाली रीति एवं ओज गुण। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग है। अलंकार 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर। भारवी की शैली है पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान का परिगणित महाकाव्य भारवी का किरातार्जुनीयम है 18 सर्ग। माघ का शिशुपाल वधम 20 सर्ग और श्रीहर्ष का न्यासधीय चरितम 22 सर्ग। ये भी पूछ देता है। भारवी की किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रथम सर्ग के जितने भी श्लोक हैं उनको व्याख्या सहित लेकर आएंगे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक पद्य हैं 46। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। भारवी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ। 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है और 45वां श्लोक है न समय परिरक्षणम क्षमम ते। इसमें पुष्पिताग्रा छंद है और अंतिम जो श्लोक है 46वां उसमें उस श्लोक की स्टार्टिंग है विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जिह्वाम। इसमें मालिनी छंद है। तो आपको 1 से 44 तक तो याद रखना है वंशस्थ है और ये दोनों का स्टार्टिंग याद रखिएगा न समय परिरक्षणम क्षमम ते। ये 45वां है, इसमें पुष्पिताग्रा छंद है और विधि समय नियोगाद वाले श्लोक जो 46 और अंतिम श्लोक है इसमें मालिनी छंद है। कभी कोई क्रम दे देता है लगाने का, तो सबसे पहले वंशस्थ फिर पुष्पिताग्रा फिर मालिनी छंद। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवे अर्थ गौरवम। नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात। शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम पड़ा किरातार्जुनीयम। श्री कृष्ण माचार्यम ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? 34। किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक एवं सारवती टीका है घंटापथ मल्लीनाथ की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका। ये श्री चित्रभानु की है, केवल प्रथम 3 सर्गों पर है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणत्रय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर। शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किसने किया? दुर्विनीत ने। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। भारवी का एकाक्षर श्लोक केवल नकार का प्रयोग हुआ है। न नोन नुन्नो नुन नोनो नाना ना ना नना ननु नुन्नो अनुन्नो ननु निन्नो ना नेना नुन्न नुन्ननुत। किरात 15वें का 14वां। अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भरना। नारिकेल फल सम्मित वचः मल्लीनाथ का यह कथन किसके लिए है? भारवी के लिए। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम का मुख्य कथानक है अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। किरातार्जुनीयम में किरात से तात्पर्य है किरात वेशधारी शिव। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते थे? द्वैतवन में। अब किरातार्जुनीयम का नामकरण देख लेते हैं। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ द्वंद्व समास तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। किरातार्जुन
किरातार्जुन धन छ। पूछता है कि कौन सा प्रत्यय है छ। अधिकृत्य कृते ग्रंथे के अर्थ में छ प्रत्यय। शिशु क्रंद यम सभ द्वंदेन, शिशु क्रंद यम सभ द्वंद्वेन्द्र जनादिभ्यश्च, सूत्र से छ प्रत्यय। किरातार्जुन धन छ इ बराबर किरातार्जुनियम। आयने इनी इयह फड ख छ घा प्रत्यादि नाम से छ के स्थान पर इ आदेश हो गया। ग्रंथवाची शब्द सता नपुंसक लिंग होते हैं, अतः किरातार्जुनियम पद बना। इस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनियम पड़ा। अब किरातार्जुनीय महाकाव्य के पात्र। अर्जुन नायक है, द्रौपदी नायिका है। किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक हैं। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीम, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास, मूक, शुकर आदि प्रमुख पात्र हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ सूरी का जीवन चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। काश्यप गोत्रीय तेलुगु ब्राह्मण मल्लिनाथ सूरी। मल्लिनाथ के पिता कार्दीन। मल्लिनाथ के दो पुत्र पेडुभट्ट तथा कुमार स्वामी। कुमार स्वामी की रचना है प्रताप रुद्र यशोभूषण, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है प्रताप रुद्र यशोभूषण। मल्लिनाथ की आनुवांशिक उपाधि है कोलाचल, ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि है महामहोपाध्याय और मल्लिनाथ का समय है 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मल्लिनाथ की सुप्रसिद्ध संस्कृत टीकाएं यहीं पे देख लीजिए। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास पे संजीवनी टीका, कुमार संभवम कालिदास पर संजीवनी टीका, मेघदूतम कालिदास संजीवनी टीका। किरातार्जुनीयम भारवी की है, इसमें घंटापत टीका। फिर शिशुपाल वधम माघ, इसमें सर्वांक्षा टीका और रावण वध भट्टी का, इस पे जीवातु टीका। तो ये सारी टीकाएं मल्लिनाथ की हैं। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है, इस पे भी जीवातु टीका है। इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा, नलोदय काव्य, प्रशस्त पादभाष्य और लघु शब्देन्दु शेखर पर भी मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। इनका पूरा नाम महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरी। किरातार्जुनीयम के दूसरे प्रसिद्ध टीकाकार चित्रभानु। शब्दार्थ दीपिका, त्रिसागरिका, प्रारंभ के केवल 3 सर्गों पर। अब किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा हम यहाँ पे देखेंगे। किरातार्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। सर्ग 1 में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन। सर्ग 2 में युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन। सर्ग 3 में युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। सर्ग 4 शरद ऋतु का वर्णन। सर्ग 5 हिमालय पर्वत का वर्णन। सर्ग 6 हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। सर्ग 7 इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन। सर्ग 8 गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा। सर्ग 9 सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। सर्ग 10 वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिवाराधना करने का उपदेश। सर्ग 12 अर्जुन की तपस्या, शुकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन। सर्ग 13 शुकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद।
सर्ग 14 सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सर्ग 15 चित्र युद्ध वर्णन चित्रकाव्य। सर्ग 16 शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध और सर्ग 17 शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। सर्ग 18 शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्रादि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है सर्ग 8 और 9 में। युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन है सर्ग 13 से 17 तक। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है सर्ग 13 से 17 में। प्रमुख वर्णन वैचित्र सर्ग 4 में शरद वर्णन है, सर्ग 5 में हिमालय का वर्णन है, सर्ग 8 में जल क्रीड़ा का वर्णन है, सर्ग 9 में संध्या चंद्रोदय और सूरत वर्णन है और 12 से 18 तक में युद्ध वर्णन है। अर्थ गौरव या अर्थ गांभीर्य के लिए प्रशंसा की जाती है महाकवि भारवी की। भारवी का कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? वीर और श्रृंगार रस। महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कवि हैं भारवी। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द का तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम में। किस कवि का काव्य सौंदर्य नारिकेल फल सम्मित माना गया है? भारवी का। भारवी की प्रशंसा में कही गई सूक्तियां हैं भारवे अर्थ गौरवम, भारवे रिव भारवे, प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, नारिकेल फल सम्मित वचा, स्फुटा न पदैर प्राकृता। केवल नकार को लेकर सर्वप्रथम एक अक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि हैं भारवी। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्रालंकारों का प्रयोग करने वाले कवि हैं भारवी। किरातार्जुनीयम सर्ग 15। भारवी ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गांत श्लोकों में मालिनी और वसंतिलिका प्रमुख है। भारवी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या 13 है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद है वंशस्थ तथा उपजाति। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए प्रशंसा की है भारवी की। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता हैं भारवी। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया है? सुयोधन। राजनीति परक महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीयम को। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या है 7। महाकवि भारवी की मित्रता थी चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से। भारवी के 3 पुत्र थे, इनके मध्य पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र वीरदत्त था। इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी हुए। महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह तथा दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नाम उल्लेख हुआ। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। गुम्मरेड्डीपुर के शिलालेखों से यह पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भारवी के किरातार्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी अपने हर्षचरित में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, किंतु उसमें भारवी का नाम उल्लेख नहीं है। कीथ महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं। जैकोबी, मैकडॉनल्ड, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग मानते हैं। शिव जी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करते हैं। किरातार्जुनीयम में मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह का रूप धारण करता है। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का नाम लिया जाता है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाओं, अर्थ गौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमल कांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर चित्त प्रकृति चित्रण,
रस पेशलता, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का चित्रण है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन है। अर्जुन की वीरता, भातृभक्ति, कर्तव्य निष्ठा का वर्णन है। भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता का वर्णन है। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांति प्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। संपूर्ण प्रथम सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन अधिक। भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं। भारवी के 13 और माघ के कालिदास के प्रमुख 6 छंद हैं। भारवी के 13 और मार्ग के 16 माने गए हैं। भारवी ने वंशज छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि का प्रयोग मिलता है। भारवी वीर रस के सिद्धस्थ कवि हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्ति कथन को नहीं कहलाया गया है। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत के वन पर्व की एक घटना है। किराताश्च अर्जुनश्च द्वंद्व बराबर किरातार्जुन धन 6 प्रत्यय लगकर किरातार्जुनीयम शब्द बना। ग्रंथवाची होने पर नपुंसक लिंग में किरातार्जुनीयम बना। इसमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की कथा है। किरात में कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंदों और मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात उन्होंने उपजाति का ज्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ, 3 सर्गों में उपजाति प्रयुक्त है। भारवी ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 60 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक उपमा अलंकार प्रयुक्त है। भारवी ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। किरातार्जुनीयम में वीर रस मुख्य है तथा श्रृंगार रस गौड़ है। किरात में पांचाली रीति और प्रसाद गुण है, किंतु वैदर्भी रीति का भी प्रयोग बाहुल्य है। किरात का नायक अर्जुन, कहीं कहीं युधिष्ठिर प्राप्त होता है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव तथा नायिका द्रौपदी हैं। किरात के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षर श्लोक ये बता दी हूँ, ननो 15वें सर्ग में मिलता है। भारवी ने मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ वित्त की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीतिक चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। काव्य का आरंभ द्वैत वन से होता है, जहाँ महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है और दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली का वर्णन करता है। द्रौपदी इस समाचार से अत्यंत क्रुद्ध हुई और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील हिमालय पर जाते हैं। किरातार्जुनीयम की प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कथि हैं, अतः उन्हें पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है।
प्रथम सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों में क्रमशः पुष्पिताग्रा और मालिनी छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक विधि समय नियोगात है और प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा तथा शैली का द्योतक महनीय मंत्र है। भारवी के किरात के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। अब हम किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग को देख लेते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। किरातार्जुनीय में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उसने शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया। ऐसा करते हुए किरात का मन खिन्न नहीं हुआ। शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह एकांत में अपनी बात कहता है। वनेचर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जो स्वामी को उचित सलाह न दे वह बुरा मित्र है, और जो स्वामी हितैषी मित्र की न सुने वह बुरा स्वामी है। राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य होता है। वनेचर जो कुछ जान पाया वह युधिष्ठिर का प्रभाव है। दुर्योधन जब जुए में जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। दुर्योधन अब जुए में जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। युधिष्ठिर को जीतने के लिए दुर्योधन अपने गुणों से यश का विस्तार करता है। दुर्योधन अपने 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर लिया। दुर्योधन सेवकों से मित्र जैसा, मित्रों से भाइयों जैसा और भाई बंधुओं को शासक मानकर व्यवहार करता है। दुर्योधन का मधुर वचन दान के बिना नहीं होता, दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता, और विशेष आदर गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। जितेंद्रिय दुर्योधन अपना कर्तव्य मानकर धर्म विप्लव को दंड से रोकता है, अन्य कारण से नहीं। राजाओं के उपहार स्वरूप प्राप्त हाथियों के मदजल से दुर्योधन का आंगन गीलेपन को प्राप्त है। कुरु देश के निवासी कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहते। कुरु प्रदेश की कृषि अदेव मात्रिक है। दुर्योधन के कुबेर सदृश गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं धन रूपी दुग्ध देती है। दुर्योधन के धनुर्धर लोग मान रूपी धन वाले, धन से सम्मानित और युद्ध में यश पाने वाले हैं। महिपाल लोग दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण उसके आदेश को माला की भांति शिरोधार्य करते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को युवराज नियुक्त किया है। वनेचर प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक तक वक्ता और उसके चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के आवास में प्रवेश करते हैं। बुरी मनोव्यथाएं द्रौपदी को बोलने के लिए उद्यत करती हैं। द्रौपदी कहती है, युधिष्ठिर ने मदस्रावी हाथी के समान पृथ्वी को माला की तरह अपने हाथ से त्याग दिया। सफल क्रोध वालों के वश में प्राणी स्वयं हो जाते हैं। वृकोदर भीम धूल धूसरित होकर पैदल ही पर्वतों में घूमता है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर प्रचुर धन युधिष्ठिर को दिया था। वह अब वल्कल वस्त्र संग्रह करता है। नकुल और सहदेव का शरीर वन में सोने के कारण कठोर हो गया है और दोनों जुड़वे हाथियों के समान हैं। युधिष्ठिर कुश वाली भूमि पर सोकर श्रीगाली शियारनियों के शब्दों से निद्रा का परित्याग करते हैं। अब हम देखेंगे किरातार्जुनीयम के पात्रों का चरित्र चित्रण, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे युधिष्ठिर। सत्य का पालन करने वाले, धर्म पर दृढ़ रहने वाले, सहनशील और राजनीतिक कुशल हैं। द्रौपदी और भीम द्वारा उलाहना दिए जाने पर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर एक भी वाक्य नहीं बोलते, केवल श्रोता के रूप में उनका वर्णन है। जुए में हार कर वन में निवास करते हुए भी युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के विचारों, उद्देश्यों और कार्यों को जानने के लिए वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में भारवी ने भले ही युधिष्ठिर के मुख से कोई बात नहीं कहलवाई हो, फिर भी वनेचर एवं द्रौपदी के कथनों द्वारा उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। भारवी ने 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतिज्ञा पालक, संयमी एवं धैर्यशाली, सत्यप्रिय, शांतिप्रिय, धर्मात्मा एवं शास्त्रज्ञ के रूप में चित्रित किया है। अब हम देखेंगे वनेचर के चरित्र चित्रण को। गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं: अमूर्ता, अशैथिल्य, सत्यपरता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता। युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए वनेचर में ये सभी गुण विद्यमान थे।
वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर सुयोधन दुर्योधन के सभी विचारों, योजनाओं, कार्यों और उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझता है और द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत बताता है। यद्यपि वनेचर द्वारा लाए गए समाचार युधिष्ठिर के लिए अप्रिय थे, तथापि वह उनको कहने में हिचकिचाया नहीं। वनेचर कार्यदक्ष था। उसने दुर्योधन की दुरभिसंधियों, दुष्चिंतन और युद्ध की पूर्ण तैयारियों को ठीक प्रकार से जान लिया और राजा युधिष्ठिर से सुस्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से वहां के सभी गूढ़ रहस्यों को व्यक्त किया। वनेचर की वाणी सौष्ठव और औदार्य गुणों से युक्त थी और उसके कथन प्रमाण और तर्कों से पूर्ण, निश्चित अर्थों को व्यक्त करने वाले होते थे। सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। किरातार्जुनीयम का तीसरा श्लोक है। वह राजा युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी था और अप्रिय लगने वाले भी हितकारी वचनों को कहने में कोई संकोच नहीं करता। न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। वनेचर अति विनम्र था और अपनी सफलता के लिए अपने स्वामी युधिष्ठिर की कृपा को ही श्रेय देता था। तवानुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विद्विषाम। इस प्रकार संपूर्ण प्रथम सर्ग में वनेचर को एक कुशल गुप्तचर, सच्चा हितैषी, शिष्टाचारी एवं निरहंकारी, स्वामी भक्त, सत्यवादी, वाक्पटु, निरालस्य, निश्चल, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र, निर्भीक, साहसी, कार्यकुशल एवं अत्यंत बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम सुयोधन और दुर्योधन, इनको दुर्योधन भी कहा जाता है, इनका ही नाम है, इनके बारे में देखेंगे, चित्रण के बारे में देखेंगे। महाकवि भारवी ने दुर्योधन नाम से अभिहित किया है, जो कुरु प्रदेश का राजा है। किरातार्जुनीयम का ये पहला ही श्लोक है। अब आगे देखते हैं। क्योंकि उसको सुखपूर्वक जीता जा सकता था अथवा उसकी नीतियां प्रजा को सुख पहुंचाने वाली थी। फिर है किरातार्जुनीयम का सुयोधन काम क्रोधादि रूपों को जीतने वाला, प्रजावत्सल एवं आदर्श राजा बनने का दिखावा करता है। ससंतप्तम दर्शयते गतस्मय किरात 1:10। दुर्योधन की राज्य की स्थिरता और सुख प्रजा और सेवकों की अनुरक्ति पर निर्भर है। सुयोधन अपने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाने के लिए कृषि की उन्नति हेतु कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता है। सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलई। सुयोधन अहंकार से शून्य होकर सेवकों के साथ मित्रों के समान तथा मित्रों के साथ बंधु बांधवों की तरह व्यवहार करता है। सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविनः। दुर्योधन पराक्रमी शूरवीरों को अपने आसपास एकत्र किए रहता था, जो उसके उत्तम व्यवहार से प्रभावित होकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका हित करना चाहते थे। महाजसौ मान धनार्चिता प्रियाणि वांछत्यसुभि समीहितुम्। यद्यपि दुर्योधन कुटिल स्वभाव वाला है, किंतु आपको जीतने की इच्छा से वह अपने शुभ्र यश एवं पुरुषार्थ को फैला रहा है और प्रजा को यह दिखाने का प्रयास करता है कि वो निरहंकारी, निरालस्य तथा युधिष्ठिर से कहीं अधिक गुणवान, दयावान, क्षमावान, सत्यवादी और धर्मज्ञ है। तथापि जुह्यं स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। राजाओं द्वारा भय के कारण नहीं, अपितु श्रद्धा और प्रेम के कारण दुर्योधन के आदेशों का पालन किया जाता था। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते। दुर्योधन को कभी क्रोध करने अथवा शस्त्रों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती थी। कृतम न वा कोप विजिह माननम। किरातार्जुनीयम। राजनीति के 6 अंगों संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव का प्रयोग करने में सुयोधन यानी दुर्योधन कुशल था। साम, दाम, दंड, भेद इन चारों उपायों का सुयोधन सफलतापूर्वक प्रयोग करता था। निरत्ययम साम न दानवर्जितम। न्याय करने में दुर्योधन कभी पक्षपात नहीं करता था।
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। इस प्रकार सुयोधन नीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक, प्रजावत्सल, कुशल राजनीतिज्ञ, राजाओं के प्रति उदार, कूटनीतिज्ञ, उदारवादी राजा के रूप में किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में चित्रित है। अब हम द्रौपदी का चरित्र चित्रण देखेंगे। किरातार्जुनीय के सबसे महत्वपूर्ण नारी पात्र द्रौपदी हैं, जो इस महाकाव्य की नायिका हैं। प्रथम सर्ग में द्रौपदी की मानसिक पीड़ा एवं अपमानजन्य वेदना अभिव्यक्त होती है। वनेचर द्वारा बताई गई दुर्योधन की कार्यप्रणाली एवं सफलता को युधिष्ठिर से सुनकर द्रौपदी का क्रोध उद्दीप्त हो उठता है। युधिष्ठिर की नीतियां, सत्य प्रतिज्ञा के पालन और शांत स्वभाव के कारण सबसे अधिक कष्ट द्रौपदी को झेलने पड़ते हैं। दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की आकांक्षा सबसे अधिक द्रौपदी को है। द्रौपदी ओजस्विनी वाणी द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयत्न करती है। उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, तुम जैसा और कौन होगा जो स्वयं ही अपनी राजलक्ष्मी और कुल वधु को शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दे। परैस्त्वदन्य क इवापहार एत। वह युधिष्ठिर क्षत्रियों तथा राजाओं के समान आचरण करने का उपदेश करती है और उसकी सत्य प्रतिज्ञा को ढोंग कहती है। द्रौपदी पहले भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के वन में प्राप्त होने वाले कष्टों का वर्णन करती है और उसके बाद स्वयं युधिष्ठिर को होने वाले दुखों और अपमानों को बताती है। पुराधिरूढ़ः शयनम महाधनम। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो मनुष्य क्रोध नहीं कर सकता, शत्रु उससे भय नहीं करते और मित्र उसका आदर नहीं करते, न जातहार्देन न विद्विषादरः। वह युधिष्ठिर से कहती है कि वह किसी बहाने से संधि को तोड़ दे और समय की प्रतीक्षा न करके अपने पराक्रम से शत्रुओं को जीत ले। न समय परिरक्षणम क्षमम ते। शांति और क्षमा मुनियों के लिए ही उचित है, राजाओं के लिए नहीं। यदि शांति और क्षमा का पालन नहीं करना है तो उसको राजाओं के चिन्ह धनुष को छोड़कर जटाओं को धारण करके अग्नि में आहुति देते रहना ही उचित है। यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। जटाधरः संजुहुदिः पावकम्। इस प्रकार द्रौपदी एक वीर क्षत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा, स्वाभिमानिनी कूटनीतिज्ञा, अपमान से दुखी, सहृदया एवं क्रोधोद्दीपन में दक्ष नारी के रूप में चित्रित किया गया है। अब यहाँ हम किरातार्जुनीय की जो सूक्तियाँ हैं उसको बस पढ़ देते हैं। इसका डिटेल व्याख्या वाला वीडियो हम बाद में लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इसको इसमें बता दिया जा रहा है, आप रट लीजिए ताकि ये लाइन भी इसमें दे दे कि कहाँ से लिया गया है, तो आप पहचान सकें कि किरातार्जुनीय से लिखा है। तो मैं इसको पढ़ते जा रही हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपदः स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपः हितान्न यः संसृणुते स किं प्रभु वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः निरत्येयं साम न दानवर्जितम् न भूरि दानं विरह सत्क्रियां गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियाम् अहो दुरंता बलवद् विरोधिता तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायावीषु येन मायिनः अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः परैर्पर्यासितवीर्यसम्पदा पराभवो अप्युत्सवो एव मानिनाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा शमेन सिद्धि मुनयो न भूभिर्षः नृयाशया हन्त हता मनश्रुता अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधत्ति सोपधि संधि दूषणानि। तो ये था सब किरातार्जुनीय से रिलेटेड
इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कई बार पढ़ लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।